जीएसटी कमिश्नर श्री लोकेश लिल्हारे का सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गायखुरी स्थित लोधी अवंतीबाई भवन में मनाया जन्मदिन। बालाघाट अन्य जिलों में भी देंगे साझा प्रयास से छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास की सौगात। लोकेश लिल्हारे अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रारंभ किए छात्रों का छात्रावास। निःशुल्क शिक्षा के तहत नौनिहालों से लेकर युवाओं को निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार करने जैसी क्रांतिकारी मुहिम का कई राज्यों में आलोक संघ और छू लो आसमान किसने रोका है संस्था के संस्थापक जीएसटी कमिश्नर भोपाल लोकेश लिल्हारे ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास की सौगात दी। तो वहीं ग्राम पंचायत कुम्हारी अपने फार्म हाउस में लोधेश्वर शिवधाम मंदिर निर्माण करने भूमि पूजन किए। गायखुरी में स्थित लोधी मंगल भवन के सभा हॉल में आलोक संघ और छू लो आसमान किसने रोका है संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा कमिश्नर लोकेश लिल्हारे का गरिमामय वातावरण में जन्मदिन मनाया गया, जिसके बाद छात्रावास का शुभारंभ किया गया। यह छात्रावास के शुभारंभ अवसर पर कमिश्नर लोकेश लिल्हारे के साथ आलोक संघ के प्रदेश प्रमोटर डॉक्टर दिलीप राजपूत, आलोक जिला अध्यक्ष भोपाल भूरेलाल राजपूत, युवा अध्यक्ष लोधी महासभा भोपाल राहुल लोधी, रामगोपाल वर्मा, श्रीमती साक्षी लोकेश लिल्हारे, जिला उपाध्यक्ष अवंती लोधी महासभा ओम प्रकाश लिल्हारे, पायल लिल्हारे, भुवन लिल्हारे, तपेश कालबेले, आमोद जोशी, नीरज जी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर कई वक्ताओं ने कहा कि कमिश्नर लोकेश लिल्हारे के द्वारा नौनिहालों को निःशुल्क नवोदय कोचिंग से लेकर महानगरों में भी गरीब और जरूरतमंद छात्रों की प्रतियोगिता परीक्षा नीट, आईएएस, आईपीएस, एमबीबीएस सहित अन्य परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग, कैरियर मार्गदर्शन प्रोग्राम चला रहे हैं और यह मुहिम आलोक संघ और छू लो आसमान किसने रोका संस्था के माध्यम से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चला रहे हैं और लोकेश लिल्हारे के नेतृत्व में साझा प्रयास से चलाई जा रही है। जहां मुहिम यकीनन भारत देश के लिए बेहतर भविष्य निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। लगातार निःशुल्क शिक्षा प्रतियोगिता, परीक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों में आधुनिक तकनीकी प्रयास भविष्य में किए जाएंगे, जिसकी योजना पर कार्य चल रहा है। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस किन्नापुर से विकेश मेश्राम की रिपोर्ट। शुभ अवसर पर निःशुल्क छात्रावास का शुभारंभ करना, ये आगे भविष्य निर्माण में क्या गति देगा और क्या आगे की योजना है ऐसे छात्रावास को। आज मेरे जन्मदिवस के अवसर पर जो आपने इस अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है, आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी के प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के लिए सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, आज मैं जिस जगह पे हूँ और जिस प्रकार का मेरा सम्मान आप सभी लोगों ने किया है, उसका एकमात्र कारण मेरा एजुकेशन है। शिक्षा के माध्यम से ही मैंने जो स्थिति प्राप्त की है, उसी के कारण मैं आज अपना भी बालाघाट का भी नाम रोशन कर पा रहा हूँ पूरे राष्ट्र में। और इसी के कारण हम लोगों ने एक शिक्षा की मुहिम चालू की है। आलोक और छू लो आसमान किसने रोका है, सार्थक अकेडमी और कई ऐसे संस्थाओं के माध्यम सहयोग से। इसी क्रम में हमने दिल्ली में हॉस्टल खोला था, इंदौर में हॉस्टल खोला था, भोपाल में हॉस्टल खोला और हमने ये प्रण लिया है कि अब हम हॉस्टल ये जिले जिले में खोलेंगे, ताकि केवल राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव रखने वाले या योग्यता रखने वाले बच्चों को ही लाभ ना मिले, बल्कि गांव के छोटे ग्रामीण बच्चों को जो छोटी छोटी सर्विसेज में आगे आना चाहते हैं, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, परंतु आप आर्थिक अभाव, सामाजिक अभाव या पारिवारिक समस्याओं के कारण वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। जिस राष्ट्र में मैंने अपना जीवन की शुरुआत की है, मैं उस राष्ट्र की सीमाओं को जानता हूँ। यहाँ जितने संसाधन नहीं है, उससे अधिक जनसंख्या है और सरकार की भी अपनी सीमाएं होती हैं। सरकार के साथ साथ जब सामाजिक संगठन, एनजीओ और सामाजिक ग्रुप कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को सहयोग करने लगेंगे, तो समझना कि राष्ट्र का भी निर्माण बहुत तेजी से होने लगेगा। हम केवल सरकार पर निर्भर रहे, सरकार ने आज मुझे इस जगह पर पहुंचाया, आज मैं जिस जगह पे हूँ कहीं ना कहीं उसमें मेरे भारत सरकार का हाथ है। आज मुझे बनाने में मेरे सरकार ने मुझे साथ दिया है, मेरे लोगों ने मुझे साथ दिया है। अब मेरा दायित्व बनता है कि मेरे जैसा मैं पहले था, उनके भविष्य निर्माण में मैं सहयोग करूं। यही प्रेरणा लेकर हमने सब की शुरुआत की है। चूंकि मैं शैक्षणिक क्षेत्र में रहा हूं और शिक्षा के माध्यम से यहाँ तक पहुंचा हूं, तो मेरा अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में है, हमारा सबका अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में है। हमने कई सारी मुहिम की शुरुआत की है। हमारा मानना है कि बच्चा आगे क्यों नहीं निकल पाता गाँव का, उसका रीजन ये होता है कि उसकी बेसिक्स कमजोर होते हैं, उसका प्रारंभिक समय बहुत कमजोर होता है और जब बड़े स्तर पर वो कंपटीशन पे जाता है तो वो कमजोर साबित होता है और निकल नहीं पाता है। भारत सरकार ने भी इन बातों को सोचा है और बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण किया, इसमें नवोदय, ग्रामोदय, सैनिक स्कूल
इनमें अगर बच्चा योग्य और छोटी सी कंपटीशन चले से पास हो जाए तो उसका जीवन का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की श्रृंखला अगर हमने शुरुआत कर दी तो सामाजिक बदलाव बहुत तेजी से आएगा। सरकार की अपनी सीमाएं, मैंने जैसे बोला, अगर हम सब सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने दायित्वों को पूरा करने लगेंगे तो राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र बदलाव को कोई रोक नहीं पाएगा। आखिरी सवाल भैया, आप न